जय मसीह की फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 54 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आप यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। यू आर कॉल्ड टू बिलोंग टू जीसस क्राइस्ट। पिछले अध्याय में हमने एक नया अध्याय को शुरू किया था, नया पुस्तक को हमने शुरू किया था, वो है रोमियो की पुस्तक। पिछले हफ्ता हमने अध्ययन किया था रोमियो अध्याय 1 का 1। आज हम अध्ययन करेंगे रोमियो अध्याय 1 का 2 से लेकर 7 तक हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। रोमियो अध्याय 1 का 2 से 7, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश में उत्पन्न हुआ और पवित्रता के आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली है। उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिसमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। अब सबके नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलते रहें। यहाँ पौलुस जो है, पिछले एपिसोड में हमने अध्ययन किया है, पौलुस जो है परमेश्वर का या प्रभु यीशु मसीह का यीशु मसीह के द्वारा, पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए हैं। किसके लिए? सुसमाचार प्रचार करने के लिए या सुसमाचार प्रचार करने के लिए अलग किए गए हैं। तो वो आज जो है पौलुस जो है उस सुसमाचार क्या है उसको वो और एक्सप्लेन कर रहे हैं। सुसमाचार क्या है? पौलुस कहते हैं कि जो सुसमाचार पहले से ही अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, जिस सुसमाचार के बारे में पहले से ही भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी की गई है, वो पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। पहला भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के बारे में उत्पत्ति अध्याय 3 का 15 में, जो स्त्री का वंश जो है शैतान को क्रूस पर नाश करेगा, उसका जो भविष्यवाणी जो है वो उत्पत्ति अध्याय 3 का 15 में हुई थी। तो उसके बाद कई भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के बारे में हुआ है, वो पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। उसके बाद अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो वायदाएं किया गया था, आएगा परमेश्वर का पुत्र जो है इस पृथ्वी पर आएगा, यशायाह में लिखा गया है, कई भविष्यवाणी की पुस्तक में लिखा गया है। उसके बाद वो शरीर में तो दाऊद के वंश में था, लेकिन पवित्रता की आत्मा के भाव में से वो जी उठने के कारण परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आना और उसके बाद वो हमारे लिए हमारे पापों को लेकर क्रूस पर मरना और जी उठना, वो जो है सुसमाचार है। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो वायदा किया गया था, पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, किसके बारे में है? वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के बारे में है। वो शारीरिक रूप से किसका वंशावली में आया? वो दाऊद के वंशावली में, लेकिन सामर्थ के साथ, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। तो परमेश्वर का सुसमाचार जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यद्वक्ता के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी, वो ही परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर आया और पाप को हराने के लिए, पाप से हमें छुटकारा देने के लिए वो क्रूस पर हमारे पापों को लेकर मरा और वो तीसरे दिन जी उठा और हम सबको लेने के लिए वो दोबारा
आएंगे प्रभु यीशु मसीह। ये है सुसमाचार। हम सबको एक आशा है, हम इस पृथ्वी में रहते हुए हम मर भी जाएं, फिर भी हम आत्मा में परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए जीवित रहेंगे, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह में एक आशा है। प्रभु यीशु मसीह जो है हमें परमेश्वर से मेल कराया है, परमेश्वर से हमें मिलाया है। तो ये बातें जो हम आगे और अध्ययन करेंगे, लेकिन ये अध्याय में जो है इसमें जो सुसमाचार ये है प्रभु यीशु मसीह है। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह है। इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई। प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप में इस दुनिया में आए, हमारे लिए क्रूस पर दुख उठाया, मरा और जी उठा, और हमें लेने के लिए दोबारा आएंगे। ये एक आशा है, ये एक हमारे लिए सुसमाचार है। उसके बाद यदि हम रोमियो अध्याय 1:6 में हम पढ़ते हैं, वहां लिखा गया है कि हम सब जिसमें तुम भी यीशु मसीह होने के लिए, यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हैं। ये आज का टॉपिक है, वो है हम क्या है, प्रभु यीशु मसीह के होने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हम बुलाए गए हैं इसलिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के। You also are among those Gentiles who are called to belong to Jesus Christ. हम उनमें से एक है जो हम परमेश्वर से दूर थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मसीह में होने के लिए, मसीह के होने के लिए हम बुलाए गए हैं। इधर यहां हम देखते हैं 2 प्रकार की बुलाहट के बारे में। जो पौलुस को जो परमेश्वर ने बुलाया, वो बुलाहट के बारे में हम इफिसियों अध्याय 4 में हम अध्ययन करेंगे। प्रेरितों, भविष्यद्वक्ताओं और पासवान, और उसके बाद शिक्षक, और उसके बाद सुसमाचार प्रचार करने वाला। ऐसा 5 बुलाहट के बारे में इफिसियों अध्याय 4 में लिखा गया है। वो हम आने वाले दिनों में अध्ययन करेंगे। वो पौलुस को भी परमेश्वर ने प्रेरित का सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को बुलाया। प्रभु यीशु मसीह स्वयं उनको बुलाया। लेकिन यहां जो है हम सबको, जो हम सब मसीह में नहीं थे, हम सब के लिए एक अलग बुलाहट है। वो क्या है? हम सब मसीह के होने के लिए बुलाए गए हैं। हम सब मसीह के होने के लिए बुलाए गए हैं। वो जो है दूसरी बात है। यदि हम वचन संहिता अध्याय 100:3 हम देखते हैं, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़ हैं। परमेश्वर ने हम सबको बनाया। भले हम परमेश्वर से दूर हो गए हों, हम परमेश्वर से बहुत दूर चले गए हों, हमारे पाप के कारण हम परमेश्वर के पास नहीं हो सके थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दोबारा परमेश्वर ने उस रिश्ता में हमें लाया। अभी हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसके हैं, हम उसके प्रजा हैं और उसकी चराई के भेड़ हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, हम उसके चराई के भेड़ हैं। एक रिलेशनशिप, एक रिश्ता हमें मिलती है कि हम परमेश्वर के हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के होने के लिए हम बुलाए गए हैं। यदि हम वचन संहिता अध्याय 95:7 यदि हम पढ़ते हैं, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई के प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। भला होता है कि आज तुम उसकी बात सुनते हैं। तो यहां लिखा गया है कि हम उसके चराई के भेड़ हैं। तो हम परमेश्वर में, मसीह में परमेश्वर के होने के लिए, मसीह के होने के लिए हम बुलाए गए हैं। एक महान रिश्ता में परमेश्वर ने हमें बुलाया। यदि हम मसीह के हैं तो हमें एक मसीह में एक सुरक्षा है, मसीह में एक आशा है, मसीह में एक परमेश्वर जैसा एक चरवाहा अपने भेड़ों को देखभाल करता है, वैसे मसीह हमें देखभाल करते हैं। और मसीह में जो भी वायदा है, यदि हम 2 कुरिन्थियों अध्याय 1:20 हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर की जितने प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में
किसमें? मसीह में हाँ के साथ है। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। जितना भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, जितना भी वायदाएं हैं, वो मसीह में हमारे लिए हाँ है, हमारे लिए आमीन है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हैं। ये सब जो फायदा है हम प्रभु यीशु मसीह में होने के बाद हमें मसीह जीवन में हमें मिलती है। उसके बाद रोमियो अध्याय 8:1 में लिखा गया है, अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो कोई मसीह में है उसमें दंड की आज्ञा नहीं है। दंड की आज्ञा हम में से हटाया गया है। हमें डर डर के जीने का जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर के साथ, हियाव के साथ उसके उपस्थिति में जा सकते हैं, क्योंकि हम मसीह के हैं। ये हमारे आशा है। परमेश्वर ने इसलिए हमें बुलाया है कि हम उसके हो सके। मैं विश्वास करता हूं आज के एपिसोड से आप आशीषित हुए हैं। आप परमेश्वर के उपस्थिति में एक बोल्डनेस के साथ, एक हियाव के साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि आप मसीह के हो। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।